हेलो, मैं हूँ हूर, एक डर्मा एस्थेटिशियन। अच्छा, जब स्किन केयर की बात हो और एसिड का लफ्ज़ सामने आए तो एकदम से डर लगता है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आज हम इसी डर को ख़त्म करेंगे और समझेंगे कि ये एसिड्स असल में हैं क्या। तो चलें देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एसिड से डरना चाहिए या नहीं। फिर हम बात करेंगे एक्सफोलिएटिंग एसिड्स की। उसके बाद समझेंगे कि हाइड्रेशन का बादशाह कौन है। और आखिर में सबसे अहम बात कि इन सब को समझदारी से इस्तेमाल कैसे करना है। चलें जी, सबसे पहले इस लफ्ज़ की बात करते हैं जो सबको इतना कंफ्यूज करता है। एसिड्स, सोचें ज़रा, ये लफ्ज़ सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ा सख्त है ना? जैसे कोई केमिकल जो शायद जल्द को जला दे, खूबसूरत बनाने के बजाय। लेकिन असल कहानी कुछ और है। जैसा कि सूजन यारा कहती हैं, ये एक डरावना लफ्ज़ लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत सारे एसिड्स होते हैं और सबका काम अलग-अलग है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एसिड सिर्फ एक केमिकल टर्म है और हर एसिड का अपना एक खास काम होता है। तो फिर अब हम बात करते हैं हमारी पहली बड़ी कैटेगरी की, यानी एक्सफोलिएटर्स की। ये वो एसिड्स हैं जो जिल्द को हमवार और चमकदार बनाते हैं। अच्छा, एक्सफोलिएटिंग एसिड्स की ना दो मेन टीमें हैं। एक है AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये पानी में हल होते हैं और जिल्द की ऊपरी सतह पर काम करते हैं। दूसरी टीम है BHA यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये ऑयल में हल होते हैं और पोर्स के अंदर तक जाकर सफाई करते हैं। AHA का सबसे मशहूर मेंबर है ग्लाइकोलिक एसिड। इसकी खास बात यह है कि इसका मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये जिल्द में आसानी से और गहराई तक पहुंच जाता है। ये करता क्या है? ये समझे कि ये जिल्द के ऊपर मौजूद डेड स्किन सेल्स की गोंद को कमज़ोर कर देता है ताकि वो आसानी से हट जाएं। इसीलिए ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है। हाँ, अगर किसी की स्किन बहुत हसास या खुश्क है तो ये थोड़ा सा तेज़ हो सकता है। अच्छा, अब मिलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के एक और फैमिली मेंबर से, लैक्टिक एसिड। ये भी एक AHA है, लेकिन ये थोड़ा नर्म मिजाज है। ये अपने हाइड्रेटिंग एक्शन के लिए भी जाना जाता है। तो जिन लोगों की स्किन बहुत हसास है, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्सफोलिएट ही नहीं करता, बल्कि जिल्द की नमी को भी बढ़ाता है, इसके बैरियर को मजबूत करता है। तो एक तीर से दो शिकार। चलें जी, अब बारी है PHA फैमिली के स्टार की, सैलिसिलिक एसिड की। जैसा कि हमने बात की, ये ऑयल में हल होता है और यही इसकी सुपर पावर है। इसका काम सीधा सीधा है, पोर्स के अंदर घुसकर उनको साफ करना। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या गंदगी फंसी हो, ये उसे बाहर निकालता है। इसीलिए ये एक्नी और ब्लैक हेड्स के लिए लाजवाब है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो खुलासा ये है कि हर मसले का हल अलग है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। ग्लाइकोलिक डलनेस के लिए, लैक्टिक हसास और खुश्क जिल्द के लिए, और सैलिसिलिक एक्नी और बंद पोर्स के लिए। यानी हर काम के लिए एक खास एसिड है। लेकिन ठहरें, एक ऐसा एसिड भी है जिसका नाम सबने सुना होगा और वो इन सब से बिल्कुल अलग काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइल्यूरोनिक एसिड की। और सबसे पहले ये जान लें कि ये कोई एक्सफोलिएटर नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये एक ह्यूमेक्टेंट है, मतलब एक ऐसा मैग्नेट जो पानी को अपनी तरफ खींचता है। ये हवा से या जिल्द की गहरी तहों से पानी खींचकर ऊपर की सतह को हाइड्रेट करता है। और इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये अपनी वज़न से 1000 गुना, जी हाँ, 1000 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़्ब कर सकता है। कमाल है ना? इसीलिए इसको लगाने से जिल्द एकदम प्लम्प और हाइड्रेटेड लगती है। लेकिन यहाँ एक और बात भी समझने वाली है। जैसा कि डॉक्टर डेवन लिम कहते हैं कि हाइलोरॉनिक एसिड वाली महंगी क्रीमों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका असर बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। असल में ये जिल्द की बहुत गहराई तक नहीं जाता और इसका असर सिर्फ 24 से 36 घंटे तक ही रहता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर असर आर्जी है, तो फिर इसे लगाने का असल फ़ायदा क्या है? देखें, ये जिल्द की ऊपरी सतह को हाइड्रेट करने के लिए बेहतरीन है। ये फाइन लाइंस को वक्ती तौर पर कम दिखाता है। लेकिन एक बहुत अहम टिप याद रखें, इससे काम करने के लिए हवा में नमी चाहिए। अगर मौसम खुश्क हो तो ये उल्टा जिल्द के अंदर से पानी खींच सकता है। इसलिए इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नमी लॉक हो जाए।
अच्छा जी, अब जब हम जान गए हैं कि ये एसिड्स क्या हैं, तो अब ये समझते हैं कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। किसी भी नए एक्सफोलिएटिंग एसिड को अपनी रूटीन में शामिल करने का एक ही उसूल है, स्टार्ट स्लो। यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार से शुरू करें। पहले एक बैच टेस्ट ज़रूर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल बढ़ाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सनस्क्रीन कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं। और ये भी याद रखें कि उम्र के साथ जिल्द की ज़रूरियात बदलती हैं। मिसाल के तौर पर रिसर्च बताती है कि मेनोपॉज के बाद पहले 5 सालों में ही कोलेजन का 30% हिस्सा कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी कमी है। इस स्टेज पर हाइड्रेशन और हल्की एक्सफोलिएशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि एसिड सिर्फ एक लफ्ज़ है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सा एसिड क्या काम करता है, तो उससे डर नहीं लगता। असल खेल सही चीज़ को अपनी जिल्द की ज़रूरत के मुताबिक चुनने का है। तो अब जब आप एक्सफोलिएटर्स और हाइड्रेटर्स का फ़र्क जान चुके हैं, तो आप अपनी स्किन के लिए बेहतर और पुरएतमाद फैसले कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा एसिड आपकी स्किन केयर टीम का हिस्सा बनने वाला है।